बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं उसका जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हुए हम जो कंक्रीट है और जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ उस डिज़ाइन के अंदर एंटर करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमारी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है कि उसकी फुटिंग का साइज़, उसके कॉलम बीम्स वगैरह का साइज़ किस तरह से होगा और कितनी रीइंफोर्समेंट उसी स्टील उसमें आएगा। तो कंक्रीट की अगर बात करें तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिज़ाइन करने के लिए उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको हम मिक्स डिज़ाइन कहते हैं, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कहते हैं। और कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के ज़रिए ही हम फाइंड करते हैं कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3000 या 4000 PSI है वो किस तरह से अचीव की जा सकती है। नॉर्मली हमारे पास जितनी भी कंक्रीट यूज़ हो रही है आम कंस्ट्रक्शन में, वो सारी की सारी 1 to 4 जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3000 PSI सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जब वो रिक्वायर्ड होती है। और क्यूबिकल स्ट्रेंथ और सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो बहरहाल ये कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो 3000 PSI रिक्वायर्ड होती है। अलबत्ता जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 4000 PSI रिक्वायर्ड होती है, और वो भी आती है कि 1-1.5 की कंक्रीट हो और उसमें कोर्सस सैंड इस्तेमाल की जाए जिसको हम एरो सैंड कहते हैं, और उसके साथ कोई ना कोई एडमिक्सर जो है वो हमें ऐड करना पड़ता है ताकि उसकी वजह से 4000 PSI लेबर जो है वो कंक्रीट की ईजी ट्रांसपोर्टेशन और लेंग के लिए उसमें जो पानी है वो ऐड कर देती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो होती है कि सीमेंट के हिसाब से जो वाटर है वो कितना डाला जाएगा। तो नॉर्मली हमारे पास ये है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.40 से लेकर 0.52 तक जो है वेरी कर रही होती है, और जो आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 या 0.48 होती है। और आइडियल भी यही है कि 0.48 या 0.45 की जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसके साथ हम वाइब्रेटर्स जो है वो यूज़ करें ताकि जो कंसोलिडेशन है वो हो जाए और उसमें जो एयर वाइड्स हैं, एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ, ताकि हम इसके जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ है वो अचीव कर सकें। तो लोकल कंस्ट्रक्शन में लेबर जो हमारे पास गलतियाँ करती है उसमें यह है कि वो वाटर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं। उससे ये होता है कि उनके प्लेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन में इजी तो हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ की कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो नॉर्मली अगर मैं सादा टर्म्स में बात करूँ तो ये है कि जो जिसको हम पंजाबी लोकली ये टर्म कहते हैं कि गोलमाल जो है वो कंक्रीट की रेशो वाटर सीमेंट रेशो हिसाब से होनी चाहिए कि जो कंक्रीट है वो लेबर को वो खुद प्लेस करनी पड़े, वो खुद ही फ्लो ना करने शुरू हो जाए। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि जिस तरह ज़्यादा वो पानी ऐड करते हैं वो नीरू जो है जो उसमें स्लरी होती है सीमेंट की वो उसमें से निकल जाती है और पीछे सेग्रीगेशन हो जाती है एग्रीगेट्स पार्टिकल्स की, और कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो जब भी घरों में कंस्ट्रक्शन करवाएं कोशिश करें कि जो आपकी शटरिंग है वो वाटर टाइट हो, उसमें से जो सीमेंट स्लरी है वो किसी सूरत ना निकले, और जो कंक्रीट है वो उसमें वाटर सीमेंट रेशो कंट्रोल करें, पानी कम से कम डालें, जितनी रिक्वायर्ड है 0.45 और 0.48 आइडियल है। तो जो वाइब्रेटर है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली कॉलम्स में और वाइब्रेटर्स कॉलम्स में और इसमें बीम्स वगैरह में जो है वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फर्दर ये चीज़ है कि जितनी हमारी कंक्रीट होती हैं इसकी RCC कॉलम्स की, तो उसमें कोशिश करें कि हमारे जो मिनिमम है वो 1-1.5-3 की कंक्रीट जो है उसमें यूज़ करवाएं, और कॉलम्स को अलग जो फर्मा है उसका उसमें कास्ट करें। कास्ट करने के बाद फिर उसके साथ जो ब्रिक मसनरी है वो जो आप जो है वो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।